हर हर महादेव बंधुओं, आप मेरी हालत को देखकर यह समझ सकते हैं कि मैं अभी अभी अपने दोस्तों के साथ जूड़ शीतल यानी कि मिट्टी मिट्टी का जो त्यौहार है वो मनाकर आ रहे हैं। यह त्यौहार हम लोग को पता ही है कि जो विक्रम संवत का प्रथम मास का दूसरा दिन होता है, यानी कि आज का जो तिथि है विक्रम संवत 2082 बैसाख 2 गते, यानी कि बैसाख दूसरा दिन। तो यह दूसरा दिन हम लोग मिट्टी मिट्टी मनाते हैं और आज के दिन में हम लोग सात्विक भोजन, जो घर में दाल भात, जो बचका कचरी जो भी होते हैं वो सब हम लोग बनाकर अपने घर में खाते हैं। खीर पुआ पूड़ी इत्यादि मिला जुला कर यह समझिए कि सात्विक भोजन ही आज के दिन में हम लोग खाते हैं और मिट्टी मिट्टी खेलते हैं। तो यह मिट्टी मिट्टी खेलने का अपना ही एक अलग महत्व है, एक अलग विशेषता है। हम लोग इस विशेषता को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए यह संस्कृति धीरे धीरे लोप होती जा रही है, कम होती जा रही है। बहुत स्तर पर कम हो चुका है अभी अभी, किंतु कुछ अब जिंदा है यह उत्सव कुछ लोगों में, जो इस चीज़ को अनजाने में या जाने में भी इसको जिंदा रखे हैं। तो मिट्टी मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी तत्व जो है, यह मिट्टी तत्व बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत बड़ी विशेषता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर जो है, यह भौतिक शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। कहा जाता है क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना। तो जिसमें सबसे ज़्यादा तत्व जो है वह मिट्टी तत्व ही हमारे शरीर में है। सबसे अधिक मात्रा में मिट्टी तत्व से ही हमारा शरीर निर्माण हुआ है। इसके बाद ही जल आता है, अग्नि आता है, वायु आता है, आकाश आता है। तो इसमें कहा जाता है कि इस क्षिति तत्व में, मिट्टी तत्व में करोड़ों बिजलियों की जो ऊष्मा है वो ऊष्मा इस क्षिति तत्व में मौजूद है। यानी कि यह एक विशेष तौर पर इसमें एनर्जी मौजूद है और इस एनर्जी से हम लोग कनेक्ट होते हैं इस उत्सव के माध्यम से। तो हम लोग इस मिट्टी की महत्व को जो यदि समझ लेंगे तो हमें लगता है फिर से इस उत्सव को बड़े लेवल पर जिंदा करने का प्रयास करेंगे। यह मिट्टी हमें इतनी प्रकार से मदद करती है, शायद हम लोग जानते भी हैं तो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमें यह अनाज देती है मिट्टी ही। मिट्टी से ही अनाज उगती है, जो जिसके बगैर हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। यह हमारा भौतिक शरीर है, यह बगैर मिट्टी के जिंदा ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें ही जो अनाज उगाए जाते हैं वही हम लोग खाते हैं। तो हम लोग भूखे नहीं रह सकते हैं। इस भौतिक शरीर को जिंदा रखने के लिए तो अनाज चाहिए या फल इत्यादि जो भी हो वह तो चाहिए ही चाहिए, और वह सब मिट्टी से ही हमें प्राप्त होता है। तो इस लेवल पे तो ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम महत्व जो कहा जाए तो हमें अनाज देती है मिट्टी। दूसरा चीज़ बताया गया है कि यह मिट्टी, जैसे कि पहले ज़माने में सभी का घर मिट्टी का हुआ करते थे और बच्चे जो है वह मिट्टी में ही खेलते थे। वैसे हम भी मिट्टी में ही खेलकर बड़े हुए हैं और आज भी हमारे घर के आंगन में कम से कम तो पूर्णतः मिट्टी का ही। भले ही आज यह आधुनिक समय में लोग अपने अपने घरों में आंगन में टाइल्स मार्बल जैसे वस्तुएं चिपकाकर उस मिट्टी को दबा दिए हैं। शहर में तो लगभग पूर्ण रूप से यह मिट्टी दब चुकी है, देखने को नहीं मिलते हैं। शहर में केवल गमले में मिट्टी बच गए हैं, वो मिट्टी व्यवस्था करके लाते हैं और फूल इत्यादि उसमें उगाते हैं। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि वह लोग अब मिट्टी खरीद रहे हैं अपने बच्चों को खेलने के लिए। अपने कमरे के एक कोने में मिट्टी खरीद के लाते हैं और उसमें बच्चों को खेलने के रखते हैं। और जब बच्चे पूर्ण रूप से एकदम धूत हो जाते हैं तो बाद में उसे स्नान कर दिया जाता है। कहा जाता है कि मिट्टी में खेलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से लाभ होता है, इसलिए मिट्टी में खेलना चाहिए। यानी कि वह देहाती नुस्खे आज अपना रहे हैं
जो हमारे देहात में सहजता से उपलब्ध है, किंतु शहर के लोग मिट्टी खरीद कर अपने बच्चों को उसमें खेलने के लिए रखते हैं। तो कहीं न कहीं वो लोग इस मिट्टी को महत्व को समझ रहे हैं अब धीरे-धीरे। किंतु यह उत्सव जो है, यह उत्सव जो कम हुई है, या इस उत्सव की जो महत्ता है, उस महत्ता को आज के आधुनिक रूप से, यह आधुनिकता के दौर में आज के 21वीं सदी के बच्चे के अंदर इसकी विशेषता को नहीं समझाई गई। इसके कारण यह संस्कृति धीरे धीरे कम होती चली गई। किंतु अब लगता है थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं लोग इसकी महत्व को, इसीलिए मिट्टी तो खरीद रहे हैं खेलने के लिए। तो ऐसे यदि इस विचार को, इस कॉन्सेप्ट को एक ऊंचे लेवल पर या कोई बड़े अधिकारी इस शब्द को सोशल मीडिया से या आधिकारिक मीडिया से इस बात को यदि चर्चा करेंगे, तो हमें लगता है फिर से यह खेल जो है, यह त्यौहार जो है मिट्टी यह पुनर्जीवित हो जाएंगे। और हमें लगता है कि यह एक अलग ऊंचाई को छुएंगे। हमारे आज के युवा पीढ़ी जो है अभी के परिवेश में जागरूक है धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति और सनातन धर्म में विशेष रूप से। तो हमें लगता है उस दृष्टिकोण से यदि जोड़ेंगे आज के युवाओं को, तो हमें लगता है फिर से ये उत्सव जिंदा हो जाएंगे। तो इसकी विशेषता यही है कि मिट्टी से हमें जुड़ाव रखनी है। मिट्टी हमें बहुत प्रकार से लाभ देती है। हम सुने होंगे या जानते भी हैं कि जो डॉक्टर है आज मिट्टी का लेप लगाकर, मिट्टी की जो थेरेपी है वो करके एक से एक भयानक रोगों को इससे निदान दे रहे हैं। यानी कि मिट्टी में कहीं न कहीं वह ऊर्जा, वह ऊष्मा मौजूद है जिसके कारण यह हमें लाभ मिलती है। और यह पर्व देखिए कितने संयोग से या सोची समझी कहा जाए, जो भी स्थिति हो, जाने अनजाने में हम इस पर्व को मना रहे हैं। तो कितना इसमें लॉजिक छुपा हुआ है, इस पर यदि थोड़ा विचार करें कि हम लोग यह पर्व कब मनाते हैं, जब बैसाखी शुरू होती है। हालांकि बैसाखी के दूसरा दिन, पहला दिन हम लोग सतुआ पीकर इस उत्सव को सतुआयन के रूप में मनाते हैं, और दूसरे दिन यह सात्विक भोजन के बाद मिट्टी खेलते हैं। यानी कि सतुआ भी हमारे शरीर के लिए ठंडक पहुंचाते हैं और मिट्टी तो ठंडक पहुंचाती है। साथ ही साथ यह जो प्रचंड गर्मी का जो शुरुआत कहा जाता है इस बैसाख मास को, तो इस उष्मा के कारण, गर्मी के कारण हमारे शरीर में घमौरी जैसी अनेकों जो स्किन संबंधी समस्या है वो समस्या उत्पन्न होते हैं। किंतु हम यदि मिट्टी के लेप लगाते हैं तो वह समस्या दूर हो जाती है। तो हमें लगता है इस मिट्टी को लगभग कम से कम बैसाख मास, पूर्ण मास, पूरी मास इस मिट्टी के संपर्क में रहनी चाहिए। मिट्टी की 1-8 घंटे लेप लगाकर ही हमको स्नान करनी चाहिए, यदि समय किसी प्रकार से मिल जाए तो हमें लगता है कि गर्मी से पूर्ण रूप से राहत मिलेगी। तो यहाँ देखिए यह प्रचंड गर्मी के शुरुआत में ही इस उत्सव को मनाया गया। शुरुआत में देखिए कैसा विचार रहा होगा जिस भी दृष्टिकोण से, किंतु आज यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस उत्सव को हम देखते हैं तो लगता है यह कितना लाभकारी है, यह कितना फायदेमंद है हम सभी लोगों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए। तो हम लोग इस उत्सव को इसी प्रचंड गर्मी के प्रारंभ में मनाते हैं और हमें यह एक विशेष रूप से लाभ प्रदान करती हैं। सोचा होगा हमारे पूर्वज कि चलो इस मिट्टी के संपर्क में हम लोग कम से कम एक दिन तो जानबूझकर एक उत्सव के रूप में मनाएं। यदि इसे हम एक उत्सव के रूप में हम इस समाज को दे देंगे तो लगता है ये जीवंत रहेगा और कम से कम लोग एक दिन तो इस मिट्टी के संपर्क में रहेंगे ही रहेंगे। वैसे तो हर एक दिन हमें मिट्टी के संपर्क में रहना चाहिए। यह क्षितिज तत्व जो है यह हमें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि हमें मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से भी हमारी चेतना को ऊपर उठाने में मदद करती है।
बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े संत जो है वह बताते हैं कि क्षिति तत्व की जो साधना है वह एक बहुत ऊंचे लेवल की साधना है। इस साधना को बड़े बड़े साधक इसको साधने का प्रयास करते हैं क्षिति तत्व को। तो वह गड्ढे करके उसमें बैठ करके, या बहुत सारे ऐसे भी समाधि लेने वाले लोग हैं जो पूर्ण रूप से अपने शरीर को अंदर रख के महीने, 2 महीने, 6 महीने मिट्टी में ही अंदर रहकर वो अपने समय को बिताते हैं क्षमता अनुसार। बहुत सारे लोग कुछ घंटों के लिए पूरी शरीर को मिट्टी के अंदर रखकर, गर्दन को अपने ऊपर रखकर इस कला को या फिर इस ऊर्जा को जो महसूस करते हैं एक आध्यात्मिक चेतना के तौर पर, इस आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठाने के लिए उस दृष्टिकोण से इस कार्य को जो करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके महत्व को वो समझ पा रहे हैं, तभी इस कार्य को वो करते हैं। तो मिट्टी में अंदर रहकर या फिर अपने पूरे शरीर को अंदर रहकर यह साधना तो एक लेवल हो गई, ऊंचे लेवल की बात हो गई, जो सभी लोग को पास समय भी नहीं हो, नहीं कर सकते हैं। किंतु मिट्टी के संपर्क में यदि आप थोड़ा बहुत भी हो सके तो अपने पास खेत हो तो अच्छी बात है, तब तो जाइए ही जाइए, कम से कम 1 आध घंटे तो सुबह शाम समय दीजिए। नहीं भी हैं तो दूसरे के खेत में भी जाकर मिट्टी के संपर्क में जाइए, कम से कम पौधा लगाइए या कुछ करिए, पानी डालिए, थोड़ा सा मिट्टी में बैठिए, खेलिए। मिट्टी के संपर्क में रहना है, यह हमें आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी के संपर्क में हमें रहना चाहिए। तो यह मिट्टी का जो उत्सव है, यह खेल है, इसको महत्व को समझे, फिर से इसको जिंदा करें और यह हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से हमें यह मदद करती हैं, मददगार है, कारगर है। इसलिए इस उत्सव को तो कम से कम मनाइए ही मनाइए। अब तक जितने भाई बहन इस उत्सव को मनाए हैं बहुत बढ़िया है, और जो लोग नहीं मनाए हैं, यदि ये वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं तो इस पर अगले वर्ष से इस पर विचार रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि हम लोग मिलकर इस उत्सव को एक प्रचार प्रसार करके इसके विशेषता देने का प्रयास करें, इसको विशालता देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सभी भाई बहन को नव वर्ष 2082 वैशाख मास की हार्दिक मंगलमय शुभकामना के साथ सभी भाई बहन को प्रणाम। हर हर महादेव।